हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ सॉल्व करेंगे। प्रत्येक प्रश्नावली की एक क्लास होगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। जो संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता तो ये अपरिमेय संख्या है। 24 का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं आता तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 35 का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं होता तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 121 का वर्गमूल यहाँ पर 11 है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तीनों ही अपरिमेय संख्या है तो ये x√121 हो जाएगा। आप वर्गमूल करके देखें। फिर 2 माइनस √3 संख्या क्या है। देखो √2, √3 और √5 अपरिमेय संख्या होती है। ये किसी संख्या के साथ जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा करी जाए तो जो टोटल संख्या है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो 2 माइनस √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। आगे इनमें से बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। ये 2 है, ये परिमेय संख्या है और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कोई अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 2 3 2 3 तो ये भी परिमेय संख्या है। 22/7 तो परिमेय संख्या है ही। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन और है जो 2 नंबर में आएंगे। चौथा क्वेश्चन है, संख्या a तथा 18 का LCM 36 है, HCM 2 है तो a का मान ज्ञात करना है। क्या होगा। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM होता है। पहली संख्या a होगी गुणा दूसरी संख्या होगी 18 बराबर HCF गुणा LCM। HCF हो गया 2 गुणा LCM हो गया 36। अब यहाँ पर आपको पहली संख्या बतानी है तो 2 गुणा 36, ये 18 चला जाएगा भाग में। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 तो a का मान आ जाएगा 4। अगला सवाल है 144 और 198 का HCF ज्ञात करना है। क्या होगा। तो आप 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 198 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। जो इसमें कॉमन गुणनखंड होगा वो इसका HCF हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 72, 72 में 2 का भाग देंगे 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18, फिर 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3 और 3 में 3 का भाग देंगे 1। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 198 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 49, 2 का भाग देंगे 99 और फिर 3 का भाग देंगे 33, फिर 3 का भाग देंगे 11, फिर 11 का भाग देंगे 1। अब इसमें कॉमन जो गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर वो निकाल लेंगे। जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 हो जाएगा गुणा, फिर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3 और लिख लेंगे गुणा में दूसरी बार 3 यहाँ भी है तो 3 और लिख लेंगे। 3 3 9, 9 दूनी 18 इसका HCF हो जाएगा। यहाँ 18 है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आएगा वो इस तरीके का, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। मान लेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको, परिमेय मानेंगे, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। अब परिमेय संख्या वो होती है जिनको P/Q के रूप में लिख सकें। तो 3 + 2√5 के बराबर लिखना है P/Q, जिनको P/Q के रूप में लिख सकें और साथ ही P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक है यहाँ पर और Q 0 नहीं है, Q 0/0 नहीं होना चाहिए तो वो सारी परिमेय संख्या होती है। अब हम √5 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं तो √5 को बाईं तरफ रखेंगे, बाकी सब दाईं तरफ लिखेंगे। तो 2√5 बराबर P/Q +3 दाईं तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। अगली बार 2 को लेके जाएंगे तो P/Q -3, ये 2 चला जाएगा भाग में।
अब राइट हैंड साइड के बारे में आप लिखेंगे एक एक करके कि P/Q क्या है। P/Q परिमेय संख्या है। P/Q परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं तो परिमेय संख्या होती है। तो P/Q -3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में 2 खुद परिमेय संख्या है, ऊपर परिमेय संख्या है, बटा में परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दें तो भी परिमेय संख्या आती है। तो टोटल जो रिजल्ट है वो एक परिमेय संख्या है। और बीच में निशान लगा हुआ है बराबर का, इसका मतलब ये होता है कि समीकरण जैसी राइट हैंड साइड है वैसी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो √5 उस हिसाब से क्या होना चाहिए, √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन √5 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप √5 को परिमेय लिख रहे हैं और पहले आपने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करा हुआ है, या हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास की स्थिति है, तो आप लिखेंगे यहाँ विरोधाभास है। और ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है कि हमने गलत चीज़ जो है मान ली है। तो आप लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। तो सही क्या होगा, जो आपने माना है उसका ठीक उल्टा, आपने इसको परिमेय माना है। सही क्या होगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के सारे सवाल आप हल कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 90 और 144 का एलसीएम 720 दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। हमें एचसीएफ बताना है तो ये एलसीएम चला जाएगा उसके भाग में, a गुणा b बटा में एलसीएम। यानी हमें अगर आपको एचसीएफ बताना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। तो पहली संख्या 90 गुणा दूसरी संख्या 144 बटा में एलसीएम, एलसीएम है 720। इसको हल करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा, 0 से कैंसिल, 9 एकम 9, 9 8 72। और 144 में अगर हम 8 का भाग दें तो 8 एकम 8, 8 8 64, 18। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 18। लास्ट क्वेश्चन है 6 72 120 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 और 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72। ऐसे 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 5 120। अब हमें 6 72 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो जहाँ ज़्यादा संख्या अधिकतम घात है वो लेनी है। जैसे 2 की घात यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 3 बार है। तो अधिकतम 2 है, वो 2 की घात 3 है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 एक बार है। तो अधिकतम 3 जो है उसकी घात 2 है, तो 2 बार लिखेंगे। और 5 एक ही बार है तो लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 5 360। तो ये 6 72 120 का लेस है, या एलसीएम 360 होंगे। ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, इनमें से आ जाएगा